हरिओम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि, मनोहरम मुरहरं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् गीता जी अध्याय 18वां श्लोक 57वां 57। पूर्व श्लोक में अपना सामान्य विधान नियम बताकर अब भगवान अग्रिम श्लोक में अर्जुन के लिए विशेष रूप में आज्ञा देते हैं। कथा का भाव क्या है ये भी इसमें आ जाता है। आइए, अध्याय 9 में भी कहा है, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मेरे में अर्पण कर, मुझ में अर्पण कर और मेरे परायण होकर समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। इस श्लोक में भगवान ने 4 बात बताई। पहली, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य, सारे कर्मों को चित्त से मुझ में अर्पण कर दे। फिर दूसरी बात बताई, मत्परः, मुझको तुम खुद माने अपने को भगवान को समर्पण कर दो। फिर बुद्धि योगम उपाश्रित, समता का आश्रय लेकर संसार के साथ संबंध विच्छेद कर लो। और मच्चित्तः सततं भव, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, अर्थात मेरे साथ इतना अटल संबंध बांध दो कि फिर किसी की जरूरत ही न पड़े। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः, चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य चित्त से दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि संसार के व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति और सबका मालिक भगवान ही है। इसलिए कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत है ही नहीं। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए भगवान ने हमें अधिकार बताया है। इसलिए ट्रस्ट शब्द भी उसी के लिए है कि ट्रस्टी कौन होता है, जिसके पर भगवान ने विश्वास रखा है या तो लोग विश्वास रखते हैं, उसी को सौंपा जाता है, उसी को ट्रस्ट, और उसी में से ट्रस्टी शब्द निकला। तो भगवान ने केवल उनको सौंपा है कि तुम 1 खेत के मालिक हो, 2 खेत के, 3 खेत के मालिक, बस, और सारी दुनिया में हस्तगत कर लो, ये भाव ठीक नहीं है। केवल अधिकार दिया हुआ है। भगवान ने आप दिए हुए अधिकार को भी भगवान को अर्पण कर देना है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि से जो कई शास्त्र विहित सांसारिक और पारमार्थिक क्रियाएं हैं, वो सारी भगवान की मर्जी से होती है। मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण वो खुद अपनी मान लेता है। तो क्रियाओं में जो ममत्व है उसी को भी भगवान को अर्पण कर देना है, क्योंकि ममत्व केवल मूर्खता से मानने में आता है, वास्तव में है ही नहीं। इसलिए उसमें से ममत्व का भाव बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और सारे भगवान के मोहर लगा देनी चाहिए सबके पर। मत पर, भगवान मेरे परम आश्रय हैं और उनके सिवाय मेरा कोई नहीं है, और प्राप्त करने का और कुछ है भी नहीं, केवल भगवान को ही प्राप्त करना है। किसी के पास से कुछ लेना नहीं, अर्थात स्थल, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के साथ मेरा किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं है। ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना, यही बात है। यहाँ
एकमात्र याद रखने की जरूरत है, ध्यान देना है, रुपये, पैसे, कुटुंब, शरीर और आदि को मनुष्य अपना मानता है। उसके मन में वह ऐसे समझता है कि अब हम सबके मालिक बन गए, यह मेरा है और उनके पर मेरा आधिपत्य हो गया। परंतु वास्तव में यह तद्दन अस्थान है, ये वहम है, बहुत बड़ा भ्रम है। जो कोई चीज अपनी मान ले तो वह चीज का, वस्तु का गुलाम हो जाता है और उसी चीज उसके તે ચીજ તેની માલિક થઈ જાય છે। अब कहते हैं ना, घोड़ा किसने बांधा है, कि बोले मैंने बांधा, आपने नहीं बांधा, घोड़े ने आपको बांध लिया है। वो घोड़ा अपनी चीज हमको समझता है, घोड़ा हमारा नहीं है। तो जैसे वस्तु उसके मालिक बन जाती है, तो उसी तरह चीज के बिना वह फिर वस्तु के बिना रह नहीं सकता। इसलिए जो चीज को, वस्तु को मनुष्य अपनी मान लेता है तो वह उसके पर सवार हो जाती है और वह स्वयं तुच्छ हो जाता है। तो चाहे वह वस्तु रुपया हो, कुटुंबी हो, शरीर हो, विद्या, बुद्धि, कुछ भी हो, यह सब वस्तुएं प्राकृत हैं और खुद से भिन्न हैं, पर हैं। इसलिए इनके अधीन होने की जरूरत नहीं है, पराधीन होने का। भगवान स्वकीय हैं, अपने हैं, उनको मनुष्य अपना यदि मानेगा तो वह मनुष्य के वश हो जाएंगे। भगवान के हृदय में भक्तों का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान हम सबका आदर करते हैं ना। भगवान भक्त के दास बन जाते हैं और उसके अपना मुकुट मणि बना लेते हैं। हूँ तो छू भगत नो दास, भगतो मारा मुकुट मणि, भगवान कहते हैं। जैसे नरसैया का उदाहरण है, आप देखिए, भगवान उनके दास बन गए। जब जब वो बुलाते थे तो वो तुरंत आ जाते थे। परंतु संसार मनुष्य का दास बनकर उनको अपना मुकुट मणि नहीं बनाते हैं भगवान को, तो उसको अपना दास बनाने में पददलित करता है। इसलिए केवल भगवान के शरण जाकर, भगवान का होकर सर्वथा उनके परायण रहना चाहिए। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, संपूर्ण गीता को देखेंगे तो उसमें समता का बहुत ही महिमा है। मनुष्य में एक समता आ गई तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त सब कुछ बन जाएगा। परंतु उसमें ममता नहीं आई तो अच्छे अच्छे लक्षण आने वाले नहीं है। तो भगवान उसको पूर्ण नहीं मानता है। समता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है। मात्र परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ मिलकर ही सुखी दुखी होते हैं। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ मैं नहीं हूँ। सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूँ और सुख चला गया। अनुकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूँ और उसी तरह दुख भी आ गया। प्रतिकूल परिस्थिति को आवे तो भी मैं हूँ, दुख चला गया। प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी मैं हूँ और दुख आ गया। तो मैं सदा हूँ, जैसे हूँ वैसे ही रहता हूँ। परिस्थितियों बदलने के बाद भी मैं नहीं बदलता जाता है, हूँ नहीं बदलता है ना, सदा वही रहता है। इस तरह अपने स्वरूप में स्थित रहे। अपने स्वरूप में स्थित रहने से सुख दुख आदि में समता हो जाएगी। ओम समता ही भगवान की आराधना है। समत्वम समाराधनम अच्युत्य अच्युतस्य, अच्युतमान भगवान, समता ही रखो। समत्वम योग उच्यते। इसलिए यह भगवान बुद्धि योग अर्थात समता का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। मच्चित्तः सततम भव, मच्चित्त मद्गत प्राणा, ये भी भगवान आगे कह चुके हैं। तो जो अपने सर्वदा भगवान को समर्पित कर दे, उनका चित्त भी सर्वदा भगवान के चरण में समर्पित हो जाता है। फिर उसके पर भगवान का स्वाभाविक अधिकार हो जाता है, अपने आप तो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। इसी को ही मच्चित्तः कहते हैं। मच्चित्तः पद के साथ सततम पद देने का अर्थ यह है कि निरंतर मुझ में, भगवान में चित्त वाला हो जा। भगवान का निरंतर चिंतन तभी ही होगा जब मैं भगवान का हूँ। इस तरह अहंता भगवान के साथ यदि जुड़ जाएगी तो अहंता के साथ जुड़ते ही चित्त भी अपने आप
स्वाभाविक भगवान में जुड़ जाएगा। जैसे मैं शिष्य बनते ही गुरु का हूँ, इस तरह अहंता गुरु में लग जाने से गुरु की याद निरंतर चालू रहती है। कौन परम पूज्य श्री कौंडिन्य गुरु जी को, गौरीनाथ गुरु जी को, पूज्य शांतिलाल गुरु जी को, विष्णु भाई गुरु जी को, सामवेदी जी को आज भी हम याद करते हैं। तो गुरु का संबंध अपनी अहंता में दृढ़ हो जाने के कारण संबंध की याद तो आती है, और याद ना आवे तो भी याद है, क्योंकि निरंतर स्वयं खुद परमात्मा में मिल जाता है। तो इसमें देखेंगे तो गुरु के साथ तो अपना संबंध जोड़ लिया, परंतु भगवान के साथ भी जीव का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से नित्य संबंध की विस्मृति हो जाती है, और इस विस्मृति को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं निरंतर मुझ में चित्त वाला बन जा। साधक कोई भी सांसारिक काम करे तो उसमें एक सावधानी रखनी चाहिए। अपने चित्त को काम धंधे में द्रवित नहीं होने चाहिए। चित्त को संसार के साथ मिला देना नहीं चाहिए, अर्थात तदाकार नहीं होना चाहिए, परंतु उसमें अपने चित्त को कठोरता से रखिए और भगवान के नाम के जप कीर्तन और भगवत कथा भगवत चिंतन करना चाहिए। भगवत संबंधी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे, तल्लीन रहे, तो रस में चित्त को तरबतर करता रहता है। इस तरह रहने से साधक जल्दी से ही भगवान में चित्त वाला बन जाता है। काठिन्यम विषये कुर्याद द्रवत्वम भगवत पदे उपाय शास्त्र निर्दिष्ट रनुक्षण मतो बुध। कितना अच्छा सुंदर भाव यहाँ रख दिया कि भगवतमय होना है, द्रवित होना है तो काठिन्यम विषये कुर्याद। काठिन्यम विषय माने संसार में करो, द्रवत्वम भगवत पदे, और द्रवीभूत होना है ना। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के गुण गान गाए तो रोइटे खड़े हो जाने चाहिए। इसलिए भक्ति रसायन में कहा उपाय ही शास्त्र निर्दिष्ट ही अनुक्षण मतो बुधा। तो शास्त्र में जो बताया है उसी रास्ते पर पंडित को, बुद्ध को चलना चाहिए। तो प्रेम संबंधी विशेष बात कहते हुए कहते हैं चित्त से सारे कर्म भगवान को अर्पण करने से संसार के साथ नित्य वियोग हो जाता है। वास्तव में संसार के साथ कभी संयोग होता ही नहीं है, और होते ही वो हमको छोड़ भी देता है ना। और देखिए अपने परिवार में से भी कोई जाने का समय आ गया तो फिर छोड़ के चले जाते हैं, रहते नहीं, तो उसका नित्य वियोग रहता है। जैसे मन में कोई वस्तु का चिंतन होता है तो उस वस्तु का माना हुआ संयोग है, जिससे वह वस्तु न मिलने से दुख होता है। जब वस्तु बाहर से मिल जाए तो फिर वह उस वस्तु का अंदर से वियोग हो जाता है, जिससे सुख होता है। उसी तरह कोई कारण से बाहर से वस्तु चली जाए, नष्ट हो जाए, तो मन से वस्तु का संयोग होने से दुख होता है। और विवेक विचार के द्वारा यह वस्तु मेरी थी ही नहीं और हमारी हो भी नहीं सकती, इस तरह वस्तु को मन से निकाल देने से सुख होता है। तात्पर्य यही है कि अंदर से संयोग यदि माना तो बाहर से वियोग है, और बाहर से संयोग माना तो अंदर से वियोग है। इसलिए वास्तव में संसार के साथ नित्य वियोग रहता है। मनुष्य केवल भूल से ही संसार के साथ अपना संयोग मान लेता है। तो अब ये बात हो गई कि अंदर से संयोग माना तो बाहर से वियोग, और बाहर से संयोग माना तो अंदर से वियोग हो जाता है। तो यहाँ आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भगवान परायण होने से नित्य योग प्रेम हो जाता है।
भगवान के परायण होने से, भगवान परायण नहीं, भगवान में वही अर्थ है। तो नित्य योग में योग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग, और वियोग में वियोग, यह चार अवस्था इस तरह समझनी चाहिए। जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण का परन मिलन होता है, तो वह तो नित्य योग में योग है। और मिलन होने के बाद भी श्री जी में ऐसा भाव हो जाए कि प्रियतम कहीं चले गए, तो वह एकदम कह के उठते हैं, वाला आप कहाँ गए? तो इसमें नित्य योग में वियोग आ गया। अब श्याम सुंदर सामने नहीं है, परंतु मन में उनका गाढ़ चिंतन हो रहा है, तो मन से प्रत्यक्ष मिलते दिखाई रहे हैं, तो वह वियोग में भी नित्य योग है। श्याम सुंदर थोड़े समय के बाद सामने ना आए, परंतु मन में इतना भाव है कि बहुत समय बीत गया, श्याम सुंदर नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे, तो वियोग में भी वियोग है। तो वास्तव में यह चार अवस्था भगवान की नित्य योग जैसी है, वो ऐसे ही चालू रहती है। वियोग कभी होता ही नहीं और हो ही भी नहीं सकता, तो होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि भगवान अपने साथ है। तो इसी नित्य योग को प्रेम योग, प्रेम कहते हैं, क्योंकि प्रेम में प्रेमी प्रेमास्पद बनता है और अभिन्न हो जाता है। भगवान और भक्त दोनों अलग है ही नहीं, अभिन्न है, तो भिन्नता हो ही नहीं सकती। तो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भक्त और भगवान में संयोग और वियोग की लीला होती रहती है। तो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान कैसे होगा? जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं, तो प्रियतम पहले चले जाते हैं, उनसे वियोग हो गया। अब वह फिर न आ जाए, फिर से न आ जाए, ऐसी भावना आ गई, तो बोलो योग और वियोग में प्रेम रस की वृद्धि होती है। जो सदा योग ही रहे, वियोग ही न हो, तो प्रेम रस बढ़ेगा नहीं, परंतु अखंड एक रस रहते हैं। इसलिए प्रेम रस को बढ़ाने के लिए भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं, है ना, भगवान दिखाई नहीं देते। जैसे श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है कि भगवान चले गए सब गोपियों को छोड़कर, गोभी पिबती थी, गोपी भी गोपी भी गोपी, गोभी पिबती थी गोपी। तो इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलन में तृप्ति नहीं होती है, संतोष नहीं होता है, तो वह चले जाएंगे। इस बात को के कारण मन खींचता है, इसलिए प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया है। प्रेम भक्ति में चार प्रकार का रस अथवा रीति होते हैं, जिसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। प्रेम में दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है। तो इन रसों में से दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्स्य से मधुर रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति बढ़ जाती है, विस्मृति बढ़ती है। परंतु जब वह चारों में से कोई भी एक रस पूर्णता में पहुंच जाए, तो उसमें दूसरे रसों की फिर कमी नहीं रहती, अर्थात उसमें सब रस आ जाते हैं। जैसे कि दास्य रस पूर्णता में पहुंच जाता है, और उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य तीनों रस आ जाते हैं। तो इसका यह नियम अन्य रसों के विषय में समझना चाहिए, क्योंकि जो भगवान पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के संबंध से ही आता है। इसलिए भगवान के साथ कोई भी रीत से रति यदि हो गई, तो पूर्ण हो जाओगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ कहा, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। Mentally dedicating all your actions to me and taking resource of the yoga in the form of even mindness, be slowly devoted to me and constantly fixed your mind on me. तो भगवान एम कहे कि मारा मत, तू मन राखी दे, मेरा हो जा, फिर तेरा कल्याण ही होने वाला है। तो देखिए 57 का श्लोक भाव देखते हैं।
in all activities just dependent upon me and work always under my protection. In such devotional service, be full conscious of me. माने पूरा ध्यान मेरे साथ कर दो, कॉन्सेंट्रेशन विद द गॉड। जब मनुष्य कृष्ण परायण हो जाता है, कृष्ण का काम करता है, तो जगत के स्वामी ત્યારે તે જગતનો સ્વામી તરીકે વર્તતો નથી। કોણ? મનુષ્ય। जैसे જ્યારે મનુષ્ય કૃષ્ણ મૃતમાં કાર્ય કરે ત્યારે તે જગતના स्वामी તરીકે कार्य नहीं करतो। जब कृष्ण के हो जाते हैं तो फिर कृष्ण खुद मैं स्वामी हूँ ऐसा नहीं कहते। एक सेवक की तरह परमेश्वर का निर्देशानुसार कर्म करना चाहिए। सेवक की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं रहती है, इसलिए मात्र अपने स्वामी के आदेश के अनुसार कार्य करता है। सर्वोपरि स्वामी के आदेश के अनुसार कर्म करने वाले सेवक को नफा फायदा लाभ अलाभ की कोई परवाह नहीं रहती, कोई असर नहीं रहती है। हानि लाभ कोई नहीं रहता है, लाभ हा लाभ हो जया जयो। हाँ, तो मात्र भगवान के आदेश के मुताबिक वह सेवा करता रहता है। कोई भी ऐसी दलील कर सकता है अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य करता था, परंतु जब कृष्ण उपस्थित नहीं थे तब मनुष्य कैसे काम करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुस्तक में दिए हुए कृष्ण के आदेश के अनुसार ही भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन के नीचे काम करने से सफलता मिलती है। अतः मत चित्तः कहा, मत परः कहा, ये शब्द का बहुत महत्व है। तो मनुष्य जीवन में कृष्ण का संतोष के कारण कृष्ण परायण कर कार्य करने के सिवाय उसका कोई भी ध्येय नहीं रहता है, सब कृष्ण के लिए करता हूँ। इस तरह मनुष्य कार्य करते करते वह कृष्ण का मात्र विचार उसके मन में होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने मुझे विशिष्ट करते हुए करने के लिए यहाँ भेजा है और कृष्ण ने मुझे नियुक्त किया है। इस तरह कार्य करने में उसको स्वाभाविक तरह से कृष्ण का चिंतन करना ही पड़ेगा और यही पूर्ण कृष्ण परायणता है। परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि तरंगी के रूप में कर्म करने से उसका फल भी कृष्ण को समर्पित नहीं करना चाहिए। तरंगीपण कर्म કરીને પછી તેનું ફળ जैसे तैसे भी किया वो कर्म भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। कृष्ण परायण भक्ति में ऐसे प्रकार का कर्तव्य नहीं होता है। जो करता है स्थिर होकर भगवान के लिए करता है, देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए। तो मनुष्य कृष्ण के आदेश के मुताबिक काम करना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और विचार है, भाव है। कृष्ण का आदेश गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सदगुरु से प्राप्त होता है, इसलिए गुरु आज्ञा को जीवन का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। आज्ञा गुरु नाम यह विचारणीय। तो जो मनुष्य प्रमाणभूत सदगुरु मिल जाए और उसके अनुसार कार्य करे तो उसके लिए कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि निश्चित होती है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसा भाव करके अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहिए। और जो यहाँ श्लोक की भावना कही उस श्लोक को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। आइए भगवान का थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। घड़ी भी अपना काम कर रही है। कल शिवरात्रि थी तो आज थोड़ा देरी हो गई। गोविंद 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 मामा मामा उमिया मा। तारा डूंगरे थी उतर्यो वागरे हो मारी उमिया मा। तारा डूंगरे थी उतर्यो वागरे हो मारी अंबाजी माँ। तारा वाघने पाछो वाड़रे
હો મારી અંબાજી માં, તારા રે વાઘને પાછો વાળ રે, હો મારી ઉમિયાજી માં, તારા ડુંગરેથી ઉતર્યો વાઘ રે, હો મારી ઉમિયાજી માં, તારા ડુંગરેથી ઉતર્યો વાઘ રે, હો મારી બહુચર માં, મા 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 હો મા, તારા ડુંગરે કેમ ચડાય હો મારી અંબાજી માં, તારા ડુંગરે કેમ ચડાય હો મારી ઉમિયાજી માં, વાઘની લાગે બહુ બીક રે, હો મારી બહુચર માં, તારા વાઘની લાગે બહુ બીક રે, હો મારી અંબાજી માં, તારા ડુંગરથી ઉતર્યો વાઘ રે, હો મારી અંબાજી માં, તારા ડુંગરથી ઉતર્યો વાઘ રે, હો મારી અંબાજી માં, મા 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 હો મા મા મારી મારી ઊંચા ડુંગરીએ તારો વાસ રે, હો મારી અંબાજી માં, ઊંચા ડુંગરીએ તારો વાસ રે, હો મારી અંબાજી માં, તારા વાઘની લાગે બીક રે, હો મારી અંબાજી માં, તારા વાઘની લાગે બહુ બીક રે, હો મારી અંબાજી માં, તારા ડુંગરેથી ઉતર્યો વાઘ રે, હો મારી ઉમિયાજી માં, તારા ડુંગરેથી ઉતર્યો વાઘ રે, હો મારી અંબાજી માં, अम्बे अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जगदम्बे। तो आप सबके हृदय में बैठे हुए माँ जगदम्बा को प्रणाम करके, उमिया जी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय माँ, ओम नमः शिवाय, जय राम जी की जय, श्री राम, गोविंदा गोविंदा, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, जय हो जय हो जय हो, बरसाने वाले की जय हो।